अमरीका के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले, सेंटकॉम का ईरान की 90 फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। खुज़िस्तान के शहर अहवाज में फ़ज़ाई हमले में 3 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी फ़ौज ने मशहद जाने वाली सड़कों पर मौजूद 2 पुलों और सूबे गुलिस्तान में एक रेलवे पुल को भी टारगेट किया। ईरान शहर के एयरपोर्ट पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले में एक फायर फाइटर जाँ बहक हो गया। एयरपोर्ट की कुछ तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। फ्लाइट ऑपरेशंस की इमारत और महकमा मौसमियात की इमारत भी मुतासिर हुई। बंदर अब्बास, सरीक, कुनारक, चाबहार और अबू मूसा जजीरे समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी धमाके सुने गए। चाबहार में धमाकों के बाद बिजली की फराहमी आर्जी तौर पर मुतासिर हुई। अमरीकी हमलों के बाद पासदाराने इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कुवैत में अमरीकी कैंप आरिफ जान और अली सालिम, बहरीन में अल जफीर और शेख ईसा को निशाना बनाया गया। कतर, बहरीन और कुवैत में खतरे के सायरन बज उठे। कुवैती हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम रॉकेट और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। अमरीकी सदर का ईरान को आज बहुत बड़ा धचका पहुंचाने का दावा। ईरानी हमलों के जवाब में 20 गुना ज़्यादा ताकत से जवाब देने का ऐलान। वाज़ेह किया कि ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों पर किए गए हमलों के रद्द-ए-अमल में जवाबी कार्रवाई की गई। हमलों का मतलब ईरान से मुकम्मल जंग शुरू करना नहीं, तेहरान ने डील के लिए राब्ता किया है। सदर ट्रंप ने बमबारी की वीडियो और तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकी नायब सदर वैंस ने धमकी दी है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो उसे अमरीकी फ़ौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान जेडी वैंस का कहना था कि अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरानी हुर्मुज़ नहीं खोलते और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करते। बुनियादी मुआहदा ये था कि अगर ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। हमला करोगे तो पलट कर वार किया जाएगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमरीका को खबरदार कर दिया। वाज़ेह कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत खुलेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सदर ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरानी बदज़ुबानी का जवाब बदज़ुबानी से नहीं, अमली इक़दामात से देते हैं। तौहीन-आमेज़ बयानात से ईरानी कौम की अज़मत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईरानी सुप्रीम लीडर के अस्करी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीका की हर नई मुहिम जोई का जवाब सख्त हमलों की सूरत में देने का ऐलान किया। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और उनके अहल खाना की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की जाएगी। आयतुल्लाह ख़ामनाई की मैयत रात करबला लाई गई। 70 लाख सोगवारान ने शिरकत की। जसद खाकी को करबला में हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर ले जाया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर ने शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की रिहाइशगाह के तबाहशुदा मनाजिर की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की टारगेट किलिंग की फहरिस्त में अपना नाम पहले नंबर पर होने का दावा कर दिया। तुर्की में नेटो सरबराही इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने बताया कि एक और फहरिस्त सामने आई है जिसमें उनका नाम पहले नंबर पर है। सदर ट्रंप ने सिक्योरिटी खदशात पर कतरी बोइंग तैयारे के बजाय पुराने एयरफोर्स वन जहाज़ में वापसी का सफ़र किया। अमरीका के ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में नुमायां इजाफा। अमरीकी खाम तेल 3% महंगा, कीमत $74 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत भी 7% बढ़ गई, $79 फी बैरल पर ट्रेड होने लगी। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान हालिया कशीदगी पर फरीकैन से तहम्मुल की अपील कर दी। मफाहमती याददाश्त में किए गए वादों की पासदारी करने पर जोर। फरीकैन ऐसे किसी भी अमल से गुरेज करें जिससे अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। न्यूयॉर्क में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान और उसकी क़यादत के किरदार को सराहा। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इसहाक डार ने क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान भारत कशीदगी से आगाह किया। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा का चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान, वफाकी वज़रा, आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। फील्ड मार्शल का सरहद पार से दहशतगर्दी को रियासत की पूरी ताकत से कुचलने का ऐलान। दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासिर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत के साथ इन प्रॉक्सी अनासिर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम। मुल्क दुश्मन अनासिर को पाकिस्तान की कामयाबी बर्दाश्त नहीं। ज़्यादातर हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है। कराची में हमला हुआ, 4 हमलावरों में से 3 अफगान थे। कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों में पावर फराहम कर रही है। उनको पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत से मसला है। बलोचिस्तान पाकिस्तान की जान और शान है। बलोचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दहशतगर्दों का हर जगह ताक़ुब किया जाएगा, DGI SPR ने वाज़ेह कर दिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। हन्ना उड़क में मुतासरीन का एयरपोर्ट रोड पर धरना 5वें रोज़ में दाखिल। हन्ना उड़क में दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 मकामी अफराद शहीद और 8 जख्मी हुए थे। ज़ियारत में पुलिस एहलकारों के कत्ल के खिलाफ समंगली रोड पर भी धरना। मुजाहिरीन ने इलाके से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस आज के लिए मुअत्तल। रेलवे ज़राए के मुताबिक ट्रेन कोयटा से पेशावर नहीं जाएगी। पेशावर से जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकाबाद में रोक लिया जाएगा। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की ओर माड़ा के कुर्ब जवार में कार्गो जहाज़ के लापता 5 अरकान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज़ों समेत सी किंग, डिफेंडर हवाई जहाज़ और नेवल ATR भी शरीक। पाक बहरिया के गोताखोर मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर समंदर भी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। तलाश ऑपरेशन मुमकिना मकाम के अतराफ़ में मज़ीद 15 से 20 नॉटिकल माइल्स के दायरे तक बढ़ा दिया गया। K2 एयरवेज तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम आज फिर कराची में जिना एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन दफ्तर में मौजूद मजीद रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लेगी। गुज़िश्ता रोज़ K2 एयरवेज के 4 सील दफातर ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द कर दिए गए थे। गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा टैक्सेशन थी कि वो सेल्स टैक्स में भी और कस्टम ड्यूटी में सेल्स टैक्स खास तौर पे कुछ 22% के करीब पड़ता था। तो कोई बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने के जहाज़, जिनके जहाज़ के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में अपने जहाज़ रजिस्टर कराने के बजाय उन्होंने दुबई में दफ्तर बनाया हुआ है, पनामा से रजिस्टर करा रहे, लाइबेरिया से करा रहे वगैरह वगैरह। इस बजट में जो सेल्स टैक्स है शिप्स के ख़रीदने पे और शिप बिल्डिंग मटीरियल के भी ख़रीदने पे, वो सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया है।
पोर्ट कासिम दुनिया की 5 बेहतरीन आलमी बंदरगाहों में शामिल। बेहतर कारकर्दगी से मैरीटाइम सेक्टर में पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हो गया। पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 69 हो गई। पाकिस्तान हांगकांग कन्वेंशन का हिस्सा बन गया। शिप ब्रेकिंग के हवाले से नया एक्ट बन गया। चेयरमैन वजीर आजम मैरीटाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की समंदरी खुराक की बरामदात 56 करोड़ डॉलर से जायद हो गई। मछली की बरामद मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी के मुताबिक ब्लू इकॉनमी इस्लाहात से समंदरी खुराक की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। मछली की बड़ी बरामदी मंडियां चीन, जापान, सऊदी अरब और अमरीका समेत 10 ममालिक रहे। रवां माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू हदफ से कम रहने का तखमीना। गुज़िश्ता माली साल भी पाकिस्तान की माशी शरह नमू हुकूमती हदफ से कम रही। रवां माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.5% रहने का तखमीना। हुकूमत ने रवां माली साल के लिए माशी शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर किया है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के लिए रवां माली साल के माशी शरह नमू और महंगाई के तखमीनों पर नजरसानी। पाकिस्तान की माशी शरह नमू का तखमीना 4.5 से कम करके 3.7% कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए सालाना महंगाई का तखमीना 6.5 से बढ़ाकर 8.3% कर दिया गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से महंगाई मजीद बढ़ सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने $4 अरब की फाइनेंसिंग का फैसला किया। वफाक और पंजाब के दरमियान शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशन गोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के दरमियान मुलाकात के दौरान सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब क्लाइमेट एंड डिज़ास्टर रेजिलियंस प्लान पेश किया और तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज़ का मानसून और सैलाब से निपटने की तैयारी के लिए फौरी मॉक मशकें शुरू करने का हुक्म। सैलाब और दीगर शदीद मौसमी हालात से निपटने के लिए अजला की लॉजिस्टिक्स बढ़ाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस। अदम हाज़िरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। अमरीकी कौंसल जनरल ने पंजाब फिल्म सिटी के क़याम और पंजाब में थिएटर बहाली के लिए इक़दामात को सराहा। लाहौर में अमरीकी फ़नकारों और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के दरमियान मुश्तरका पार्टनरशिप कायम करने पर तबादला ख्याल। अज़मा बुखारी ने अमरीकी कौंसल जनरल को सुवीनियर पेश किया। पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी की जानिब एक अहम पेशरफ। PTA ने रवां साल ज़िले सतह पर इंटरनेट सर्विसेज के 47 क्लास लाइसेंस जारी कर दिए। रवां साल फरवरी में ज़िले की सतह का पहला इंटरनेट लाइसेंस जारी किया गया। लाहौर ज़िले में सबसे ज़्यादा 7 इंटरनेट क्लास लाइसेंस जारी किए गए। सरगोधा दूसरे नंबर पर रहा। नए लाइसेंस मकामी सरमायाकारी, रोज़गार और डिजिटल मईशत के फ़रोग में माविन साबित होंगे। बिल्कुल अपने आबाओ अजदाद का जो नज़रिया है हम उसके साथ हैं और किसी भी सूरत किसी भी ऐसे जत्थे को जो स्पेसिफिकली हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ होगा, हम किसी सूरत भी उनका साथ नहीं देंगे। यहाँ पे बाज़ार खुले हैं, रोडें हमारी बिल्कुल उस पर ट्रैफिक बहाल है। वादी अलीपा के अवाम ने कलअदम कमेटी की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और पाक फ़ौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। कलअदम एक्शन कमेटी की अमन व अमान ख़राब करने की किसी भी साजिश का हिस्सा न बनने का ऐलान। शहरियों के मुताबिक अवाम ने इंतशारी कमेटी की कॉल को मुस्तरद करके बाजार और ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक रवा रखा। काबिज़ भारतीय फ़ौज कश्मीरियों पर वहशियाना मज़ालिम कर रही है। यहाँ पाक फ़ौज हमारी हिफाजत कर रही है।
मोदी के दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान इंसानी हुकूक की तंजीमों का पुरजोर एहतजाज का ऐलान। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत से इंसानी हुकूक के मामलात उठाने के मुतालबात जोर पकड़ने लगे। द गार्जियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी तंजीम ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, तासुब और जुल्म व सितम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एहतजाज का ऐलान कर दिया। भारतीय तजियाकार जिथर्थ राव ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ख़राब हुकूमतों को वो समझ नहीं आती कि अक़लियतों के मसाइल को दानिशमंदी के साथ कैसे संभाला जाए। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत पर जोर दिया कि भारत में इंसानी हुकूक का मामला उठाए। भारतीय वकील बराए इंसानी हुकूक के कॉलन गोलन्स एल्विस का कहना है कि भारत कत्ल की कभी कोई तहकीक होगी और ना किसी अफसर को सज़ा दी जाएगी। इंसानी हुकूक के इदारों का इंतहा पसंद तालिबान रजीम से रवाबित पर यूरोपीय यूनियन को इंतबाह। ह्यूमन राइट्स वॉच की यूरोपीय यूनियन और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर कड़ी तनकीद। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने अफ़गान तालिबान के बदतरीन इंसानी हुकूक रिकॉर्ड के बावजूद मुज़ाकरात किए। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की मुस्तकिल मंदूब क्रिस्टीना मार्कस लासन ने भी तालिबान रजीम को आड़े हाथों लिया। मुख्तलिफ ममालिक में गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। तुर्की में गिरफ्तारियों की नई लहर। अफ़गान इंटरनेशनल के मुताबिक तुर्क हुक्काम ने गैर कानूनी तौर पर तुर्की से यूरोप जाने की कोशिश पर 24 अफ़गान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले अफ़गान बाशिंदों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। तुर्क माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक रमज़ान साल के पहले 5 माह के दौरान 16,000 से ज़ायद अफ़गान बाशिंदों को रिहायशी कार्ड न होने के बायस हिरासत में लिया गया। पोलैंड हुकाम ने भी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले 15 अफ़गान बाशिंदों को गिरफ्तार किया था। फीफा वर्ल्ड कप में 2 रोज़ा आराम। मेगा इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल जुम्मे की शब खेला जाएगा। फ्रांस और मराकश अमरीकी शहर बोस्टन के स्टेडियम में आमने सामने होंगे। मिस्र से फतह छीनी गई। मेयर न्यूयॉर्क ने भी अर्जेंटीना की कामयाबी और रेफरी के मुतनाज़ा फैसलों पर सवाल उठा दिया। मराकश के खिलाड़ियों का भी मिस्र के साथ इजहार यकजहती, नस्ल परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठा दी। FBI ने अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक FBI और फेडरल प्रोसिक्यूटर्स अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ करोड़ों डॉलर्स रकम की अमरीका मुंतकली की तहकीकात कर रहे हैं।